दोस्तों सन 2005 में हिंदू लॉ में एक अमेंडमेंट हुआ तो बेटियों को भी बेटे के बराबर अधिकार दे दिए गए। ऐसा नहीं है कि 2005 के पहले पिता की प्रॉपर्टी में बेटियों का अधिकार ना हो, उसके पहले भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी में बेटी का अधिकार होता था, लेकिन बेटियों को कोपैशनरी में मेंबर नहीं माना जाता था। कोपैशनरी बनती है किसी प्रॉपर्टी की 4 पीढ़ियों से चलने से, यानी कि कोई प्रॉपर्टी 4 पीढ़ियों से ज़्यादा टाइम से चली आ रही है तो पहले उसमें बेटियों को अधिकार नहीं था, लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के बाद इस स्थिति को ख़त्म कर दिया गया। इससे समाज में यह बात फैल गई कि बेटियों का भी बराबर का प्रॉपर्टी में हक है और वो कभी भी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेने के लिए पार्टीशन का मुकदमा डाल सकती हैं। हमारे पास ऐसे कई बार क्वेश्चंस भी किए जाते हैं कि पिता की संपत्ति है जो उन्होंने खुद कमाई है, तो उसमें से बेटी अपने हक के लिए क्लेम कैसे करे। तो आज हमें लगा कि आपको इसके बारे में भी बताया जाए। लॉ धारावाहिक नॉलेज ऑफ योर लॉ राइट्स आपके चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, और वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कि ऐसा कतई नहीं है कि हर परिस्थिति में बेटियों को प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता हो, बल्कि कुछ परिस्थिति ऐसी भी हैं जिनमें बेटियों का प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं भी मिलता। और आज की वीडियो में हम उन्हीं परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अगर किसी व्यक्ति के पास सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो वो व्यक्ति अपने जीवन काल में उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी डिसीज़न लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। यानी अपनी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को कोई भी व्यक्ति अपनी पूरे जीवन काल में कभी भी बेच या दान कर सकता है, या उसके लिए कोई विल या ट्रस्ट बना सकता है। अपने सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी डिसीजन लेने के लिए उस व्यक्ति को, उसकी बेटी हो या बेटा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसके जीवित रहते किसी और का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ये बात उन लोगों के लिए जान लेना ज़रूरी है जो अपने पिता के जीवित रहते हुए प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपके पिता की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में हिस्सा जब मिलता है जब प्रॉपर्टी के ऑनर की डेथ हो गई हो और उसने अपनी लाइफ टाइम में कोई वसीयत या ट्रांसफ़र जैसी चीज़ ना की हो। उत्तराधिकार भी जब ही मिल सकता है जब प्रॉपर्टी का ऑनर ना रहे, क्योंकि उसके रहते केवल वो व्यक्ति ही प्रॉपर्टी का मालिक होता है जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है या एक्वायर की है। यह भी समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को गिफ्ट में या वसीयत के ज़रिए भी कोई प्रॉपर्टी मिली है तो वो प्रॉपर्टी भी सेल्फ एक्वायर की कैटेगरी में ही आएगी। तो सबसे पहली परिस्थिति तो ये हुई कि अगर पिता की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो पिता की जीवित रहते हुए पुत्र या पुत्री का कोई भी अधिकार या क्लेम उस पर नहीं होगा। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अपनी प्रॉपर्टी बाबत कोई विल यानी वसीयत कर दी है तो उसके मरने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके उत्तराधिकारी कितने हैं, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी उन लोगों को प्राप्त होगी जिनके फेवर में वसीयत की है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं, लेकिन उसने अपनी डेथ के पहले अपनी प्रॉपर्टी के विल केवल अपने बेटों के नाम कर दी, तो बेटियां ये नहीं कह सकती कि हमारा भी इस प्रॉपर्टी में बराबर का हक है, क्योंकि प्रॉपर्टी में अधिकार वसीयत और ट्रांसफ़र डीड से तय किया जाता है। इसके बाद तीसरी परिस्थिति की पिता की डेथ के बाद बेटी अपने हिस्से का त्याग बाकी हिस्सेदारों के फेवर में कर चुकी है, तो वो बाद में अपना हिस्सा लेने के लिए कोई क्लेम नहीं कर सकती। हाँ, इसके लिए ये ज़रूरी है कि बेटी ने अपने हिस्से का त्याग रजिस्टर्ड रिलीज डीड के ज़रिए किया हो। एक बार कोई हिस्सेदार अपना हिस्सा रिलीज़ कर दे तो उसके बाद वो हिस्से बाउंड हो जाते हैं और उसका हिस्सा उस प्रॉपर्टी में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। हालांकि हक त्याग धोखे में रखकर या गलत जानकारी देकर कराया जाए तो उसे चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हक त्याग के बाद भी कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी में क्लेम कर सके। इसके बाद कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एग्रीकल्चर लैंड के बारे में ऐसे कानून हैं कि वहाँ किसी व्यक्ति की डेथ के बाद उसकी विवाहित पुत्री को क्लास 1 के उत्तराधिकारियों में नहीं माना जाता। तो ऐसी परिस्थिति में विवाहित पुत्री अपने पिता की डेथ के बाद उनकी अन्य प्रॉपर्टीज में हिस्सा क्लेम कर सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड में उनका हिस्सा नहीं होता। तो सार रूप में देखें तो किसी प्रॉपर्टी को जिसने एक्वायर किया है वो उसका पूरा मालिक होता है। उसके जीवित रहते उसके किसी उत्तराधिकारी को अधिकार नहीं है, और अगर वो व्यक्ति वसीयत अपनी इच्छा से किसी को देना चाहे तो ऐसे भी किया जा सकता है। बेटी हो या बेटा, उत्तराधिकार तभी उपलब्ध होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और उसने मरने से पहले कोई वसीयत ना की हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप सब कुछ समझ चुके होंगे कि किसके कितने राइट्स हैं। तो दोस्तों, आगे भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहे उसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।